अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 सेकेंड ईयर का करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन टॉपिक है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस में। जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन, मेरे पास फर्स्ट फंक्शन मेरे पास अलजब्रिक फंक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अलजब्रिक फंक्शन मेरे पास वो फंक्शन होता है जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन पे डिफाइंड हो। यानी कि अलजबरा हमारे पास क्या होते हैं जिसमें एक्सपोनेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, हमारे पास एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास अलजबरा होते हैं। अब पोलिनोमियल फंक्शन पे हम बात करते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन पे हम बात करें तो हमारे पास ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन है कि फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ए की बेस में एन हो, एक्स की पावर में एन हो, एंड ए एन माइनस वन, इनके उसके सब्सक्रिप्ट में एन माइनस वन हो, और जो वो उसकी सब्सक्रिप्ट में हो वही इसकी पावर में हो, तो इन द सेम वे ज़ीरो तक जाए। तो यहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो है तो वो वन के इक्वल ही हो जाता है। मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, एक्स की पावर ज़ीरो तो ये हमारे पास वन ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वन ही लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो इस फॉर्म में हो उन्हें पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। फॉर ऑल एक्स वेयर कोफिशिएंट, ये जो हमारे पास ए पावर्स है ना, और ए आ रहा है, ये ए में जो सब्सक्रिप्ट में कुछ भी आ रहा है उसके साथ में, ये सारे मेरे पास कोफिशिएंट्स होते हैं। ये हमारे पास रियल नंबर्स में होंगे। ठीक हो गया। एंड द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो एक्सपोनेंट आते हैं ना हमारे पास, ये जो एक्स में हमारे पास ये एक्स की पावर्स में ये जो टर्म्स आ रही है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। ठीक है, इनके ज़ीरो से स्टार्ट होंगी। और ये हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं। अगर हमारे पास एन ए की पावर एन, यानी कि अगर ये वाला नंबर, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर ये हमारे पास ज़ीरो नहीं होंगे तो हमारे पास ये हमारे पास पॉलिनोमियल होंगे। अदरवाइज़ अगर ये इनको हम ज़ीरो ही कह दें, ए की कुछ पावर ए है और ये सारे ए जो हैं सब्सक्रिप्ट्स में कुछ भी यूज़ हो रहा है, अगर ये ज़ीरो हो जाते हैं तो वो तो हमारे पास पॉलिनोमियल रहा ही नहीं है। ठीक है, तो इफ़ ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन पी ऑफ एक्स कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन एंड ए एन इज़ लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स। अब लीडिंग कोफिशिएंट वाला कंसेप्ट ये है कि अब ये देखिए, ये मेरे पास एग्जांपल है ना, टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन। अब ये मेरे पास है फोर डिग्री ऑफ इक्वेशन, लेकिन इसमें लीडिंग कोफिशिएंट ये टू होगा। जैसे एक ग्रुप है कोई, यानी कि आर्मी है, आर्मी में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमारे पास लीडिंग पर्सन होता है, चाहे बेशक उसके बाद जितने बड़े मतलब लोग आ जाएं, लेकिन जो पहला नंबर होगा वो हमारे पास लीडिंग, जो पहला मेंबर होता है वो हमारे पास लीडिंग, वो उस ग्रुप को लीड कर रहा होता है। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे पोलिनोमियल में बात अगर करें तो जो फर्स्ट डिग्री हायर पावर के साथ जो भी एलिमेंट होगा ना, वो उसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा। जैसे अब ये फाइव, अब यहाँ देखें ना, हायर पावर फाइव तक का जा रहा है ना, ये फाइव पावर यानी कि फाइव डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन है। इसका लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, फोर, यानी कि फाइव पावर के साथ फोर यूज़ हो रहा है तो इसका ये लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक हो गया। ठीक है, इसी तरह हम अगर आपको नहीं समझ लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन वेरी इजी, यानी कि जिसकी पावर हमारे पास वन हो। इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ वन देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन जिसकी पावर हमारे पास वन है। लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, यानी कि कुछ भी एक एक्सपोनेंट के साथ, वेरिएबल के साथ कोई एक टर्म होगी, साथ में एक कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, और ए भी हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। अच्छा, एक चीज़ पोलिनोमियल में जो है कि पोलिनोमियल की जो डोमेन और रेंज होती है ना, ये देखें, डोमेन एंड रेंज ऑफ पोलिनोमियल आर इन जनरल सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये मेरे पास इसकी जो डोमेन होगी ना पोलिनोमियल का, वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। ठीक हो गया, इसकी भी जो डोमेन और रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। ये सबसेट था, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, द रियल नंबर्स एग्जाम्पल, ये थ्री एक्स प्लस फोर है, थ्री एक्स प्लस फोर है, ये हमारे पास थ्री एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस सेवन, यानी कि एक्स की पावर वन हो। जहाँ पर ये देखिए ना, एक्स की पावर वन है मेरे पास, ये यहाँ पर एक्स की पावर वन है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी एक्स की पावर, तो ये मेरे पास जिसकी पावर वन हो फंक्शन में वेरिएबल की, वो हमारे पास होते हैं लीनियर फंक्शन। जो इसकी डोमेन और रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं मेरे पास। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये मैंने है ना, ये ना एज अ एमसीक्यूज आएंगे आपको, जब अगर आप फर्दर
इन एंट्रीज देते हैं कहीं भी जाकर, या आप एम फिल के लिए जब अप्लाई करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन समथिंग है, इन्हीं में से सेकंड ईयर में से ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आई एक्स इंटू एक्स, यानी कि वही फंक्शन आइडेंटिटी होता है हमारे पास, सेम चीज़ पे मैप करना है। यानी कि इस तरह मैं आपको समझाऊँ, जस्ट अ मिनट, ये देखिए मैं आपको अगर यहाँ पर समझाऊँ, ठीक है। अब देखें, जो आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं ना, वो इन द सेम वे, जैसे हमने यहाँ पर मिरर रख दिया ना कि ए को ही नज़र आ रहा है, बी में नज़र आ रहा है, सी में, इन द सेम वे ए को मैप करेगा, बी को, सी को, यानी कि इटसेल्फ मैपिंग होगी। जो आई होगा वो एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक जैसे को ही मैप करेगा। ठीक हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास ये होता है कि एक जैसे को ही मैप करेगा। अगर एक्स है तो वो एक्स को मैप करेगा, वाई है तो वो वाई को मैप करेगा। ठीक हो गया। यानी कि अदर वेज में तो हमारे पास एक्स इंटू, ये देखें यहाँ पर वाई होता है, अदर मैपिंग में इस तरह होता है, यहाँ पर एक्स होता है, ये वाई होता है। लेकिन अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो यानी कि वो एक जैसे कोई मैप करेगा ना, तो एक्स इंटू एक्स होगा हमारे पास। ठीक हो गया। ओके, अब ये हमारे पास इसकी जो डोमेन और रेंज होती है ना, वो एक्स इटसेल्फ ही होती है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक मैप, ये जो मैंने मैपिंग ली, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स लिए जाएंगे ना, इन्हीं में से, इसमें से डोमेन ले ली, यहाँ से रेंज ले ली। जो मैपिंग होती है वो ये मेरे पास होती है डोमेन, ये मेरे पास होती है रेंज। ठीक है, यानी कि एक्स में से ही उसकी डोमेन और रेंज निकलेगी। ठीक हो गया। In particular, if x is equal to r, then I of x is equal to x for all x belong to real, यानी कि वो x जो है वो रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। अब कांस्टेंट फंक्शन की हम बात करें कि लेट x एंड y बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि x और y कुछ सेट हैं रियल नंबर्स के। अ फंक्शन सी x इंटू वाई डिफाइंड बाई सी ऑफ x इज इक्वल टू ए, यानी कि कुछ फंक्शन है, ये मैपिंग ही से मैं बताती हूँ। अगर ये फंक्शन है, ये किसी, ये मैंने ए ले लिया, ये बी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये 2 पे मैप कर रहा है, ये बी पे। ठीक है, ये देखें मैंने कुछ सेट रियल नंबर से लिया, लेकिन कुछ मैप हो रहा है किसी कांस्टेंट नंबर्स पे, तो वो हमारे पास होते हैं कांस्टेंट फंक्शंस। एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एस एक्स से, और ए बिलोंग कर रहा है वाई से। ठीक है, एंड फिक्स्ड कार्ड कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल एस रियल इंटू रियल नंबर। ठीक है, यानी कि रियल नंबर पे मैप करें तो वो हमारे पास होते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्योंकि रियल लाइन जो मेरे पास ये चीज़ होती है ना, रियल नंबर्स जो रियल लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये मेरे पास होता है ज़ीरो, ये सारे मेरे पास नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। यानी एक कांस्टेंट नंबर, हर कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट फंक्शन ज़रूर होता है। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, अप टू सोन इन्फिनिटी, -1, -2, -3, और अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी। ये जो सारे नंबर्स हैं ना रियल लाइन में, हर कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट फंक्शन ज़रूर होता है। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है रैशनल फंक्शंस। रैशनल होते हैं हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। अ फंक्शन आर एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, वेयर बोथ पी एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास फ्रेंड्स फंक्शन पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल जैसे टेन है ना, 10x, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, साइन एक्स ओवर कोज एक्स। ठीक हो गया। ये मेरे पास पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। क्यू, अब यहाँ पे 90 नहीं हम पुट कर सकते, क्योंकि जो क्यू ऑफ एक्स है वो हमारे पास जीरो ना, कोज 90 हमारे पास जीरो हो जाएगा, कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, यानी कि पी और क्यू जो होंगे वो पोलिनोमियल्स होंगे, लेकिन वो होंगे हमारे पास पोलिनोमियल्स। ठीक हो गया। ये पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन मेरे पास वो पोलिनोमियल्स ही होंगे। ठीक है, अब जो डोमेन एंड रेंज इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स फॉर ईच, ये देखिए, ये ना आप अंडरलाइन करते जाएं साथ साथ, जो मैंने भी अंडरलाइन किया है ना, ये एज ए MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डोमेन एंड रेंज जो रैशनल नंबर के सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। ठीक है, क्यू एफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो।
ठीक हो गया। जो क्यू ऑफ एक्स होगा वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़ीरो होता है तो 1/0 हमारे पास इक्वल होता है इन्फिनिटी। वो हमारे पास अनडिफाइंड कंडीशन आ जाती है जिसे हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि इनके मैं सॉल्यूशंस की भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।